Hello, myself Ashiraj Shandil, and now I am teaching you about management accounting and introduction about management accounting. But according to our last two lectures, we will continue the management accounting introduction, and now our main topic is financial accounting versus management accounting, right? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो चलिए अब हम लोगों को मेन डिस्कस ये करना ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है. एग्जैक्टली जैसा हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन बात करता है फाइनेंशियल पोजीशन से, राइट? ठीक है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बात करता है और मैनेजमेंट टूल्स की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें अकाउंटिंग को एक प्रॉपर मैनर में यूज़ करने की. तो अभी हमें समझना ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट? तो हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं हम लोग, जिनके बेसिस हम लोग ये डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकें, ये क्लियर कर सकें कंसेप्ट को कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस किन किन चीज़ों के होते हैं, इनके प्रोसीजर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट? जिसके बेसिस हम लोग इन फ्यूचर आगे हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंसेप्ट सॉल्व कर पाएंगे एंड उनके साथ हम इसका बेसिक कंसेप्ट को याद रख सकेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोकस की, कि फोकस मैंने क्यों कहा कि फोकस की किन चीज़ों पे वर्क करता है, फाइनेंशियल किन चीज़ों पे वर्क करता है और मैनेजमेंट किन चीज़ों पे वर्क करता है, राइट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम्फसाइज द एक्सटर्नल यूज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं इंटरनल की बात करते हैं. क्यों? अब ये फोकस मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है मेन फोकस करता है एक्सटर्नल यूज ऑफ डेटा पे. एक्सटर्नल यूज ऑफ डेटा से मीनिंग क्या हो जाता है, यहाँ जो भी चीज़ें प्रिपेयर की जाती है वो की जाती है मेनली बिजनेस को रन करने के लिए, फाइनेंस अरेंज करने के लिए. और फाइनेंस अरेंज करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत किसके लिए होती है? ये आउटसाइडर्स के लिए, लाइक लोन फंड रेज करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स के लिए, राइट? इन एट प्रेजेंट जो हमारे इन्वेस्टर्स नहीं है, हमारे क्रेडिटर्स नहीं हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर से लोन प्रोवाइड करने के लिए, लोन लेने के लिए, नॉट प्रोवाइड, ठीक है ना, फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है. इसलिए एक्सटर्नल यूज पे फोकस करता है. बट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले कहाँ होती है? मैनेजमेंट की नीड किसके लिए होती है? सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? इसीलिए ये मेन फोकस किस पे करता है? इंटरनल पे, राइट? ठीक है. तो सिंपल लैंग्वेज समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंस रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, किस पे फोकस करता है? एक्सटर्नल पे. और मैनेजमेंट की नीड होती है मैंने इंटरनल सेल्फ के लिए, इसलिए वो करता है इंटरनल पे. मैनेजमेंट हम एक्सटर्नल पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, राइट? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इंटरनली अप्लाई किया जाता है, इसलिए इंटरनल पे फोकस करता है. फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव कहाँ जाके होता है, राइट? ठीक है. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये बात करता है फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग बात करता है, राइट? कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, हमारा एग्जैक्टली कितने लायबिलिटीज़ है, कितनी असेट्स क्रिएट हुई, कैपिटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, राइट? बैलेंस शीट, इसके रिगार्डिंग बात करता है. बट हम इसकी बात करें, किसकी बात करें हम लोग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की. तो ये बात करता है इंफॉर्मेशन की. जैसा कि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है, उसमें बता चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन की बात करता है, राइट? इंफॉर्मेशन की बात करता है फॉर मैनेजमेंट. इंफॉर्मेशन किस से रिलेटेड हो सकती है? बिजनेस की इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड, बिजनेस की एफिशिएंसी से रिलेटेड,
राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली बात करता है इन्फॉर्मेशन की, राइट। तो हम मेन वर्ड, सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एटसेट्रा, राइट, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, रिसोर्सेज को इंक्रीज करना, रिसोर्सेज को मेंटेन करना और उन्हें क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बात करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स, यू विल मेक मैनेजमेंट, राइट। फिर मैनेजमेंट बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट कंपोनेंट हमने यहाँ पे पढ़ा दैट इज फोकस था। तो इसका फोकस होता है एक्सटर्नल पे, ये फोकस करता है इंटरनल पे, ये फोकस करता है फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करने में, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ये पोजीशन करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, स्पेसिफिकेशन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट, एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब सेकंड बात करते हैं प्रिंसिपल। किसकी बात करता है ये? प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये बात करता है प्रिंसिपल की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो हम मेन बेसिक समझते हैं कि द अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स फॉलो करता है, जो जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन बेस लेकर फॉलो किए जाते हैं, राइट, ठीक है। तो ये फॉलो करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, ठीक है, जो कॉमन होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पूरे के पूरे अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए। दिस इंट्रोड्यूसेस कंसिस्टेंसी इन मीनिंगफुलनेस ऑफ डेटा फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको पता है कि ये जनरल होते हैं। कैसे प्रिंसिपल्स होते हैं? जनरल होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, जनरली अडॉप्टेड होते हैं। तो फाइनली एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, अगर जनरली अडॉप्टेड होंगे तो आपका मेन पॉइंट एक और रेज होता है यहाँ पर, राइट, कि जनरली अडॉप्टेड होंगे कंटिन्यूसली आप इसे फॉलो करेंगे, राइट। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देगा ईयर बाय ईयर, ठीक है। चलिए, अब आप इंटरफर्म की बात करें, इंटरफर्म कंपैरिजन करें, एनालिसिस करें, मोर देन ओवर सम ईयर्स, अगर आप ओवर ईयर्स अगर आप बातें करें तो आप हर लेवल पे देखेंगे कि ये जनरली एक्सेप्टेड है और इनकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें एक्सेप्टेड जनरल रूल्स। जनरल रूल्स मैंने क्यों कहा? बिकॉज मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसीजर होती है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको हैंडल करना होती है, आपको फॉलो करना होती है। तो मैनेजमेंट के जो रूल्स आप फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, वो जनरली एक्सेप्टेड तो नहीं होगी, क्योंकि ईयर बाय ईयर में बात करूं, अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, नॉट कंसिस्टेंट, राइट, नॉट कंसिस्टेंट। चलिए, एवरी एंटरप्राइज डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, राइट, ओन प्रोसीजर, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स फॉर इंटरनल यूजर्स। क्योंकि आप यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं इंटरनल यूजर्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं आप यहाँ पर? इंटरनली आप वर्क करते हैं, तो आपकी जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती है? सेल्फ मेड होती है, राइट। वो कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड सिचुएशन, राइट। तो ये मेन चीज़ यहाँ पर इस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन किस लेवल की, इंफॉर्मेशन की यूसेज, इंफॉर्मेशन की नीड और इंफॉर्मेशन से होने वाला बेनिफिट दोनों जगह सेम हो भी सकता है और नहीं भी।
राइट। पर हर लेवल पे अगर दोनों चीज़ सेम होती तो मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल को यहाँ पर एनालाइज नहीं करते। तो चलिए हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। हम यहाँ बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग accumulates एंड रिपोर्ट्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, राइट। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो किसके लिए करते हैं, यहाँ ये करते हैं, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल या फिर आउटसाइडर्स। और मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो किसको करते हैं, ये अपने इन्वेस्टर्स को करते हैं। किसको करते हैं, ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, राइट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किन्हें प्रोवाइड करते हैं, ये अपने इन्वेस्टर्स को, राइट। बट अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें हम लोग तो बीइंग अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट, फोकसेस ऑन फ्यूचर, तो इसके लिए पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, राइट, ठीक है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे लाइट डालते हैं। इट मीन्स व्हाट, ये प्रोवाइड करते हैं इंटरनल। सेकंड बात आ जाती है टू मेक डिसीजंस। टू मेक डिसीजन, ये क्या करेंगे, डिसीजन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो यह होता है मेन वर्क क्या होता है, टू एनालिसिस पास्ट डेटा to meet future requirements or expectations। मेन बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स, आउटसाइडर्स को प्रोवाइड करते हैं, इनडायरेक्टली वी कैन से दैट it is mainly provided to the investors, right, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट होता है आपका इंटरनल के लिए आप करते हैं मैनेजमेंट अकाउंट, बिकॉज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट इंटरनली होती है। आपको डिसीजन प्रोसेस फुलफिल करने के लिए आपको आपके पास डेटा को आपको एनालाइज करना होता है, उन्हें आपको आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट से मीट कराना होता है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरनली और आप सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नीड। दोनों की मेन नीड क्या है, राइट, आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं। नीड क्या है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की नीड क्या है और आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करने की नीड क्या है। चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटकम ऑफ स्टेच्यू की बात करती है। इट मीन्स व्हाट, कि इट इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसकी नीड क्यों होती है बनाने की, क्योंकि ये क्या करता है, किसको फॉलो करता है, फॉलो किसको करता है, कंपनी एक्ट को। किसको फॉलो करता है, कंपनी एक्ट को, राइट, ठीक है। यहां पर जितनी भी चीजें फॉलो होती है वो कैसी होती है, जनरली एक्सेप्टेड चीजों को फॉलो किया जाता है ताकि सभी लोग कॉमन लेवल पे इसे क्या कर सकें, समझ सकें, राइट, ठीक है। बट अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यहां पर उल्टा हो जाता है। ये पहले तो किसी एक्ट को फॉलो नहीं करता है, यह सेल्फ होता है, ये सेल्फ मेड वर्क होता है। तो यहाँ पर मेन वर्क किसके लिए होता है, डिसीजन के लिए होता है, राइट, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत क्यों होती है, ताकि हम लोग डिसीजन ले सकें, राइट। दूसरी बात, ये कैसा होता है, नेसेसरी होता है, राइट। इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये रिक्वायर्ड नहीं होता बिकॉज इट्स नॉट फॉलोड बाय गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, कंपनी एक्ट वगैरह, राइट। ये मेनली होता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, बिकॉज व्हेन यू वांट टू मेक डिसीजन, ए प्रॉपर डिसीजन फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट, दैट्स व्हाई यू हैव टू
प्रिपेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं टाइमिंग्स की बात करते हैं, ये कब कब बनाए जाएंगे, राइट, कब कब। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम ही क्लियर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाया जाता है, राइट, ठीक है। तो ये बनाया जाता है एंड ऑफ द ईयर, लाइक इंडिया के अंदर चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड अदर कंट्रीज में चलता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर of current year and 1 अप्रैल of current year to the 31 मार्च of next year, right, end of the year बनाया जाता है, ठीक है। अब मेन यहाँ पर क्या हो सकता है, जो रिपोर्ट्स आप बनाते हैं वो कैसी हो जाती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स जो होती हैं आप किसे शो करते हैं, आउटसाइडर्स को, मेनली किसके लिए की जाती है, मेनली आउटसाइडर्स के लिए की जाती है, इन्वेस्टर्स के लिए की जाती हैं, राइट, क्लियर है ना। बट अगर आप बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपको मेन बात करता है वो किस बेस की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है, 5 और मोर देन 5 ईयर्स, राइट, 5 से 5 साल से ज़्यादा के लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करते हैं आप, बिकॉज मेन आपका टारगेट होता है फ्यूचरिस्टिक, जो आप प्लान करते हैं कंपनीज में होने वाले चेंजेस के लिए या कंपनीज में करने वाले चेंजेस के लिए आप वर्क करते हैं, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं, है ना। अब हम मेन चीज़ों को डिस्कस करते हैं आगे, थोड़ा प्रॉपर वे में समझेंगे हम। कवरेज, ये एग्जैक्टली क्या किन किन पार्ट को किस किस लेवल पर कवर करता है नीट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, वाइल रिपोर्टिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, राइट, कवर पूरे की पूरे होल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेगा ये, है ना। टोटल फर्म के, कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस को शो करेगा, असेट्स, आपके ऑब्लिगेशंस लाइक लाइबिलिटीज, राइट, इन सभी चीज़ों को ये शो करता है, क्लियर है। बट अगर मैं आपसे मेन बात करूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, राइट, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बात करते हैं आपको फाइनली स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं, सेंटर्स की बात करें, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह सेम अप्लाई नहीं करना होगा, मैनेजमेंट की नीड होगी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर वांट्स, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो मेन थिंग इज दैट ये जो अप्लाई करता है ये शॉर्ट टर्म में करता है, एंटायरली इसका वर्क नहीं हो सकता है, लाइक सेंटर, ब्रांच एटसेट्रा, किसी पर्टिकुलर सेंटर पे जाके इसे करना होगा, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, होल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आया आपको? चलिए अब मैं मेन पॉइंट पे वर्क करूंगा, लास्ट पॉइंट जो आपको समझाऊंगा, जो आपको मेन, लास्ट पॉइंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मेन सारे मेन कंपोनेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे मेन बस लास्ट पार्ट बचता है अकाउंटिंग का, वो होता है रिपोर्टिंग, कि आप जितना वर्क कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, रिपोर्टिंग का टारगेट क्या है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग की बात करता हूँ, यहाँ आपको P&L बनाना होगा, यहाँ आप बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट, देन ये फिर सारी की सारी क्या होती है, ऑथेंटिफिकेशन प्लेसेस से आपका क्या होता है यहाँ पर, फिर आप ऑडिट करते हैं, क्या करते हैं आप, ऑडिट करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बार बार एक ही बात करती है, यहाँ पर कोई भी एक्यूरेट वर्ड तो नहीं कहना चाहिए था पर लिख दिया मैंने, एक्यूरेट और एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है, यहाँ पर हर चीज़ कैसी होती है, अप्रॉक्सीमेशन। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, डिसीजन। डिसीजन के लिए आप क्या करते हैं, प्लानिंग। तो सारी की सारी चीज़ें कैसी होती है, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कैसी होती है, एक्सपेक्टेड। इट मीन्स वॉट कि सारी की सारी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप चलते रहते हैं, उसमें आपका जजमेंट अप्रॉक्सीमेट होता है, ना कि एक्यूरेट, राइट। तो इन बेसिस पर हम लोग समझ पाते हैं, राइट, हम ये क्लियर कर पाते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरह से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।